बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है, देखिए वैश्विक खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर खबर मिल रही है। ट्रंप, जेडी वेंस और गालिबाफ ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं। एमओयू पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू साइन किए गए हैं। आप देखिए किस तरह से अमेरिका लगातार ईरान से कह रहा था कि हम शांति के लिए तैयार हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला जाए। अब क्या इसके पीछे ट्रंप, जेडी वेंस और गालिबाफ ने जो हस्ताक्षर किए हैं, इसमें क्या क्या है, एमओयूज में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, तो अमेरिका और ईरान ने साइन की है, ये देखना बाकी है। ये जो डिटेल्स आएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर यही है कि देखिए अमेरिका और ईरान की तरफ से कुछ एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या ये शांति का एमओयू है या फिर कुछ अन्य समझौते जो पहले से सशर्त अमेरिका कह रहा था कि ईरान को माननी होगी, उसके बाद ही हम वहां से हटेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे मुद्दे और पहलू में है कि पीस ड्रिल पर डिजिटल साइन हुए हैं। अमेरिका ईरान में पीस ड्रिल पर डिजिटल साइन हुए हैं। 19 जून को जिनेवा में औपचारिक डील होगी। कहा जा रहा है कि ईरान को 28 लाख करोड़ अमेरिका दे सकता है। और देखिए यही है, अमेरिका ने यहां पर नुकसान पहुंचाया और खुद अमेरिका को हर्जाना भरना पड़ रहा है। तो ये ईरान का सशर्त आप कह सकते हैं कि जिस तरह से ईरान ने अपनी सशर्त शर्त रखी, उस पर एमओयूज पर अमेरिका को झुकना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान समझौता पूरा हो चुका है और इस पर जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। और अभी देखिए जो बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच एमओयूज पर साइन किए गए हैं। ये पीस डील ही आप समझिए। हॉर्मुज़ को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट आ गया है। ट्रंप के पोस्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही अब शुरू हो जाएंगी। हालांकि ट्रंप के पोस्ट का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे। और ट्रंप ने अभी फिलहाल ये कहा है कि हॉर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो गई है। कई जहाज हॉर्मुज़ से तेल लेकर निकले हैं, लेकिन ईरान का कोई भरोसा नहीं। ईरान कब अटैक कर दे, स्ट्राइक कर दे, क्योंकि ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर कहता है कि यही दुखती नस है दुनिया की, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और दुनिया को परेशान कर सकते हैं। और इसीलिए ट्रंप को भी झुकना पड़ा है। आप देखिए कई जहाज हॉर्मुज़ से तेल लेकर निकले हैं, ये ट्रंप का दावा है। ट्रंप कह रहे हैं कि भारतीय जहाज दिशा हॉर्मुज़ से निकला है। इंडियन शिप दिशा नाम का ये शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकला है, ट्रंप ये कह रहे हैं। और देखिए आज तो G7 समिट है, ट्रंप पहुंच रहे हैं G7 समिट में फ्रांस में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। सबकी नज़र इस पर है क्या मुलाकात होती है दोनों नेताओं के बीच में। ट्रंप हालांकि कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि कई जहाज दक्षिणी समुद्री सीमा से गुजर रहे हैं। खास करके ट्रंप ने इंडिया के शिप दिशा को लेकर के जिक्र किया है कि भारतीय जहाज दिशा हॉर्मुज़ से तेल लेकर निकला है। और आप इसी से अहमियत समझ सकते हैं भारतीय जहाजों की। हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, ट्रंप ने यह दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी, सब अपने पीस डील साइन कर लिए हैं और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़ दिया है, खोल दिया है और यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही बहुत स्मूथली स्ट्रीमलाइन कर दी गई है। आगे जहाज निकल रही हैं, आगे बढ़े।